हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। वो मैंने पहले लेक्चर में बताया, एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया। दूसरे लेक्चर में मैंने ये बताया आपको कि ट्रेडिंग हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है उसका, वो दूसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर ये था कि इंट्राडे क्या होता है। बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है वो 3 टाइप से होती है। इंट्राडे होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, वो पोजिशनल होती है। फिर इंट्राडे के अंदर जो होती है वो ऑप्शन होती है, स्कैल्पिंग होती है। वो सब चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। पहले बेसिक चीज़ें आप लोग समझते जाओ, थ्योरी आप लोग समझते जाओ। अभी आपको चार्ट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत आवाज़ आपको आ सकती है क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। और एकदम जो बताऊँगा एकदम मुद्दे की बात, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, कोई बकवास बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग मेन टॉपिक पे फोकस करो। थोड़ा बहुत आवाज़ यहाँ पे आ सकती है। मेन मुद्दा ये है कि आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से और इजी वे में मैंने नोट्स बनाए आप लोग के लिए। एक छोटा बच्चा भी इस चीज़ को समझ सकता है। बस आप अपने नोट्स और कॉपी पेन लेके बैठो और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उस चीज़ को नोट करो, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इससे आसान भाषा में कहीं नहीं आपको मिलेगा। इससे आसान भाषा में समझाया ही नहीं जा सकता आपको। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके आपको बताया है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है। व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में आप शेयर कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ख़रीद कर रखते हैं ताकि उसके छोटे मोटे प्रॉफिट, ठीक है, प्राइस मूव्स अप्स एंड डाउन से प्रॉफिट कमा सके। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शेयर हो गया, मान लिया टाटा मोटर्स का शेयर हो गया, ठीक है। उसमें आपने कोई ट्रेड लिया, मान लो 600 पे आपने बाई किया। उसको 2 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम 1 महीने तक आपने उसको होल्ड किया और आपको 10 पॉइंट 12 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। आप उस ट्रेड से एग्जिट हो गए, उस शेयर से आप लोग बाहर हो गए 15-20 पॉइंट लेके, ठीक है। इसका मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग। कुछ दिनों के लिए उस ट्रेड को होल्ड करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 दिन 20 दिन ही होल्ड करना है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है कि 15 दिन 20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये इंट्राडे से सेफ होता है, इंट्राडे रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में एक ही दिन में आपको बाहर निकलना होता है। अगर आप लोग बाहर नहीं निकले इंट्राडे में तो ब्रोकर आपको खुद बाहर निकाल लेता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। इंट्राडे की तरह उसी दिन बेचने की ज़रूरत नहीं। लॉन्ग टर्म की तरह सालों तक होल्ड भी नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड, ऐसा नहीं कि आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो ये एक तरीके से इन्वेस्टिंग में आ गया। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम आप 1 महीने तक उसको होल्ड कर सकते हो, उसके बाद जब प्रॉफिट आपका आए तो उसको आप लोग निकाल सकते हो। ये ज़्यादा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे। और बिगिनर के लिए स्विंग ट्रेडिंग ही करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें लॉस कम होता है, रिस्क इसमें कम होता है, ठीक है। परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 2 दिन से 3 हफ्ते। मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम आप लोग 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक, 1 महीने तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये इसका परफेक्ट टाइम होता है। जैसे ही आपको कोई चार्ट पे स्विंग दिखाई दे, स्विंग का मतलब मैं आपको इस पे वो दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ कि स्विंग को बोलते क्या है। ये हो नहीं रहा है, हाँ, ठीक है। ये मार्केट मान लो कि ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अगर ऊपर जाती है तो ऐसे ही जाती है, वन गो में बहुत कम ऊपर जाती है। तो ये जो है ना, ये स्विंग है। ये क्या है? ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गई तो ये एक स्विंग हाई बना, फिर नीचे आई, फिर ये एक स्विंग लो बना, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर ये एक स्विंग हाई बना। तो ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ये ऐसे बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब स्विंग ट्रेडिंग क्यों, वाई स्विंग ट्रेडिंग, अच्छे से समझते आना। एकदम आसान भाषा में मैंने नोट्स बनाया है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखोगे और शांति बना के वीडियो देखोगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है और बोरिंग हो सकती है। अगर जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होती है वो चीज़ें बोरिंग होती है। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में हो। एकदम अच्छे से देखो। वाई स्विंग ट्रेडिंग, मार्केट में हर हफ्ते उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जाहिर सी बात है, हर हफ्ते मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। उन छोटे ट्रेंड से प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इंट्राडे से सेफ़र होता है ये, और टाइम कम देने वालों के लिए ये बेस्ट होता है। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप स्क्रीन को नहीं दे सकते, चार्ट को दिन भर बैठ के नहीं दे सकते हैं, कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर शेयर में कुछ 10,000 5,000 रुपये लगा के अगर हफ्ते का 2,000-3,000 रुपये निकल रहा है तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेस्ट होती है। मार्केट में हर हफ्ते उतार चढ़ाव होते हैं और
ट्रेंड से प्रॉफिट कमाया जाता है। मान लो कि कोई भी शेयर है, टाटा मोटर्स हो एग्जांपल के तौर पे, अगर उसमें ट्रेंड अप है तो उसमें बाई करके छोड़ दीजिए, आपका 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, उसमें आप लोग निकल सकते हैं उसके बाद। और ये सेफ़र होता है इंट्राडे से, टाइम कम देने वालों के लिए बेस्ट होता है सबसे। एग्जांपल हम लोग का समझते हैं, आपने टाटा मोटर्स का शेयर 600 में ख़रीदा, 5 से 7 दिन बाद प्राइस 645 हो गया, आपने बेच दिया। एकदम सिंपल है, 600 पे ख़रीदा, 5 से 7 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में अगर 645 हो गया तो आपको 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपने उसको ट्रेड को अपने शेयर को बेच दिया, प्रॉफिट हो गया 45 पर शेयर। अगर आपने 50 शेयर बाई किया था तो 45 × 50 करोगे तो 2250 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई इसमें डिफ़िकल्टीज़ है ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग किन के लिए अच्छा है, स्विंग ट्रेडिंग किन के लिए बेस्ट होता है? जो लोग जॉब करते हैं, जॉब स्टडी करने वालों के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पूरा दिन मोबाइल नहीं देख सकते उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। जिनको रिस्क कंट्रोल रखना है उनके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। जाहिर सी बात, जो लोग जॉब करेंगे और स्टडी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो जाहिर सी बात वो स्क्रीन को देख नहीं पाएंगे, ना इंट्राडे कर पाएंगे, ना ऑप्शन कर पाएंगे, ना स्कैल्पिंग कर पाएंगे। तो वो क्या है कि वो लोग चार्ट नहीं देख सकते, तो इनके लिए बेस्ट होता है। लगा कर उन्होंने छोड़ दिया 1 महीने 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए छोड़ दिया, प्रॉफिट हुआ और शेयर को प्रॉफिट को लेके बाहर निकल गए। और जो पूरा दिन मोबाइल नहीं दे सकते, किसी काम में बिजी हैं, जिनको रिस्क कंट्रोल रखना आता हो मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, जिनको रिस्क कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क जो होता है बहुत कम होता है। तो जो अगर रिस्क फ्री करना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सेफ़ होता है वो इन्वेस्टिंग होता है, उसमें बहुत कम रिस्क होता है। देखो, एट द एंड मार्केट ऊपर ही जाता है, चाहे इंसान हो चाहे शेयर मार्केट हो, एक न एक दिन ऊपर ही जाना है। स्विंग ट्रेडर क्या करता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर जो होता है वो करता क्या है, जाहिर सी बात है, वो तो दिन भर तो चार्ट तो देखेगा नहीं, ठीक है। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठेगा नहीं, मोबाइल हमेशा देखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, ठीक है। स्टेप एक्शन क्या लेगा? पहला पॉइंट क्या करेगा, चार्ट पे ट्रेंड वो पहचानता है, ठीक है। चार्ट वो खोलेगा, वो देख लेगा हाँ ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड क्या है, ठीक है, मंथली ट्रेंड क्या है, डेली ट्रेंड क्या है। अगर इन सब ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड है तो वो बाई करके अपने पोजीशन को छोड़ देगा, ठीक है। सही एंट्री लेता है, अगर देखेगा हाँ ट्रेंड अप है तो वो एंट्री को देखता है कि हाँ मेरी एंट्री कहाँ पे बन सकती है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है। तो डिमांड और सप्लाई क्या होता है ये भी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इस चीज़ को होल्ड रखो, बस ये करोगे तो सही एंट्री लेता है वो, और सही स्टॉप लॉस फिक्स करता है, स्टॉप लॉस सही फिक्स करता है। चौथा पॉइंट क्या है कि टारगेट आने पर एग्जिट करता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट वो नोटिस करता है जो एक स्विंग ट्रेडर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होगी। चार्ट पे ट्रेंड देख लो, उसके बाद एंट्री देख लो, और उसके बाद कहाँ पे आप लोग को स्टॉप लॉस देना। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कि आपने 600 पे बाई किया और अगेंस्ट मार्केट गिरने लगा, आपके अगेंस्ट में जाने लगा, तो आपको कहाँ पे बाहर निकलना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है। मान लो 600 हुआ, तो अगर मान लो कि 590 हो गया, 595, 580, तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे 580 पे निकलना है कि 590 पे निकलना है कि 595 पे निकलना है, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है। तो उसको लॉस को फिक्स करना है, ज़्यादा नहीं होने देना है। टारगेट भी आपको डिसाइड करना है, 600 पे बाई किया है आपने, तो अगर 645 पे निकलना है कि 680 पे निकलना है कि 700 पे निकलना है, कब निकलना है ये भी आपको डिसाइड करना। अभी इसी जस्ट आगे आने वाले PDF में बताऊंगा, इसके 1-2 PDF के बाद। टूल कौन कौन सा यूज़ करते हैं जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, टूल यूज इन स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। एक तो डेली चार्ट होता है, आप जब चार्ट ओपन करोगे उस पर डेली चार्ट लगा हुआ है, या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग यूज़ करें। क्यों? क्योंकि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा होगा, डेली टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इंडिकेटर आप लोग कौन कौन सा यूज़ करोगे, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं? मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ये इंडिकेटर है, ये आप लोग को हेल्प करते हैं, बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कहाँ पे आपकी बाई पोजीशन बन रही है, कहाँ पे आपकी सेलिंग की पोजीशन बन रही है। ये एक तरीके से हेल्प करते हैं इंडिकेटर आपको, कि बता देते हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है और यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। तो मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, RSI भी लोग यूज़ करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, और MACD भी इंडिकेटर होता है, ये भी लोग यूज़ करते हैं। इस इंडिकेटर के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी जान लो कि ये इंडिकेटर यूज़ होते हैं, पॉपुलर इंडिकेटर है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं और इनकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं, जाहिर सी बात है। सपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहाँ से मार्केट वहाँ से बार बार वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है, उसके ऊपर नहीं जा रही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करता है, ये सारी चीज़ें मार्क करता है, इंडिकेटर को लगा के मार्क करता है, चार्ट को देखता है, उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। बताऊंगा आपको कि कैसे मार्क करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलो ठीक है। इसमें रिस्क हम लोग समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कितना होता है। ठीक है, ओवरनाइट न्यूज़ से गैप अप गैप डाउन हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई शेयर में बाई किया या सेल किया है और उसको छोड़ दिए हैं एक हफ्ते या एक महीने के लिए, तो अगले दिन या उसके एक दिन बाद देखते हो ना, कभी कभी मार्केट गैप अप बहुत ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी शेयर में आपने बाई किया 600 पे और उसके 2 दिन बाद मार्केट फिर गैप अप ओपन हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर गेट डाउन हो गया, वही 500 पे ओपन हो गया, तो आपका 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ये एक रिस्क होता है, गैप अप और गैप डाउन का रिस्क होता है। ये स्टॉप लॉस फॉलो ना किया तो बड़ा लॉस हो सकता है। जाहिर सी बात, अगर गैप डाउन ओपन हो गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, आपने स्टॉप लॉस स्क्रीन पे नहीं लगाया, सिस्टम पे नहीं लगाया है, तो बड़ा लॉस हो सकता है गैप डाउन के द्वारा। और अगर गैप अप हुआ तो बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें इसमें हैं। लेकिन रिस्क इंटरडे से कम होता है, इसमें जो रिस्क होता है वो आपके इंटरडे से कम होता है। ठीक है, समरी क्या है? ठीक है, समरी हम लोग समझ लेते हैं। फीचर देख लेते हैं। होल्डिंग टाइम क्या होता है? फ्यू डेज टू वीक होता है, कुछ दिन और कुछ हफ्तों के लिए इसको होल्ड करते हैं। गोल क्या होता है स्विंग ट्रेडर का? कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इनका गोल होता है कि मुझे एक महीने में, एक हफ्ते मुझे अगर 2000-3000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो इस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, ये इनका गोल होता है। ठीक है, रिस्क लेवल इसमें मीडियम होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ज़्यादा रिस्क इंट्राडे में होता है और उससे कम रिस्क होता है इन्वेस्टिंग में सबसे कम रिस्क होता है। ठीक है, टाइम इसमें कम चाहिए होता है, क्योंकि आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखना है, बार बार चार्ट नहीं देखना है, बार बार न्यूज़ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस लगा के छोड़ देना है। तो टाइम कम देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आप अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट अपने ले सकते हो। जैसे मान लो जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो। किन के लिए बेस्ट होता है, किन के लिए सूटेबल होता है? स्टूडेंट के लिए और वर्किंग पीपल के लिए। सही बात है। इसीलिए तो ज़्यादातर जो जॉब करते हैं और जो कोई बिज़नेस करते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, किसी एडवाइजरी के थ्रू या फिर किसी अपने फ्रेंड्स के थ्रू ये लोग इसमें शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जो इंट्राडे करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो ऑप्शन करते हैं, वो एक तरीके से फुल टाइम ट्रेडर होते हैं। वो चार्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो उनको बोलते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। मेरा फ़ोन 10% ही बचा हुआ है। खैर, मैं चीज़ें आपको सही बताऊंगा और आराम से बताऊंगा, अभी बहुत टाइम है। 20 और 50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी है वो बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, चार्ट पे कैसे दिखता है, वो आगे आने वाले वीडियो में मैं सब बताऊंगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाओ। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ने के लिए बहुत फेमस है। जो 20 और 50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड होता है, जो ऐसे अप ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म मतलब कि एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जो ट्रेंड है वो अप है कि डाउन है। तो ये स्ट्रेटजी, ये जो क्रॉसओवर है उसको बताता है, 20 MA और 50 MA। रिस्क इसमें कम होता है, एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है। जो इसका जो स्ट्रेटजी है, जो ये इंडिकेटर है, इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। एक्यूरेसी जो होती है इसकी बहुत अच्छी मानी जाती है, इजीली आपका टारगेट हिट हो जाता है। बिगिनर के लिए ये परफेक्ट है। जो बिगिनर ट्रेडर हैं, जो बिगिनिंग में आए हुए, जिनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी सिंपल है। बस आप मूविंग एवरेज लगाओ और देखो कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, वहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हो और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर रिक्वायर्ड 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर एक ही है। ठीक है, मूविंग एवरेज। ठीक है, लेकिन इसकी जो सेटिंग होगी वो 20 एक की होगी और एक की 50 होगी। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आएगा कैसे प्लॉट करना है इंडिकेटर को। कोई भी अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसकी इंडिकेटर सेक्शन में जाओ और मूविंग एवरेज डालो। जब मूविंग एवरेज डालोगे तो आ जाएगा, तो उस पर 2 बार क्लिक करना है, तो आपके चार्ट पे 2 मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो एक की मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है उसको 20 कर देना है, फिर दूसरे वाले मूविंग एवरेज जो सेटिंग है वो 50 कर देना है। ठीक है, तो जब 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को जब क्रॉसओवर देगा, तब एक तरीके से बुलिश सिग्नल देता है। तब कहता है कि हाँ, ये जहाँ पे ट्रेंड है ये अप होने वाला है, यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। चार्ट में भी मैंने भी समझाया है, अभी आगे बताऊँगा अभी इसी वीडियो में। ठीक है, बाई एंट्री रूल क्या है, इसके बाद सेल आएगा। तो बाई एंट्री रूल, जब ट्रेंड ऊपर हो, ठीक है, 20 MA 50 MA के ऊपर क्रॉसओवर करे,
तो आप लोग बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, बाई कर सकते हो। प्राइस दोनों EMA के ऊपर हो, जो प्राइस हो, जो चार्ट में जो कैंडल बन रही है वो दोनों EMA के 20 और 50 EMA के ऊपर होना चाहिए। और RSI इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो जब RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि वॉल्यूम नॉर्मल या बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस शेयर में, जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब कि उसमें ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट एक तरीके से समझो, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसमें हो रहे हैं, ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है एक तरीके से ज़्यादा लोग। बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो एक तरीके से बड़ा प्लेयर उसमें एंट्री करता है, बड़े बड़े प्लेयर उसमें पैसा लगाते हैं। तो जहाँ बड़े प्लेयर पैसा लगाते हैं वहीं पे मार्केट मूव होता है। तो ये वॉल्यूम से भी मालूम चल जाता है। तो ये 4 चीज़ें आप लोग देखो तो आप एक तरीके से बाई की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। एंट्री कैसे करोगे, एग्जांपल देख लो। सपोज प्राइस 500 पे है, ठीक है। एंट्री का एग्जांपल देख लो। सपोज प्राइस 500 रुपया है। अब 500 पे आप एंट्री कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता चल गई। 20 EMA 50 EMA को क्रॉस ओवर हो चुका, प्राइस दोनों EMA के ऊपर है, RSI 50 के ऊपर हो गया, वॉल्यूम भी उसमें बढ़ रहा है। तो अब आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। तो एंट्री कैसे बनाओगे, सपोज़ प्राइस जो है 500 रुपये पे है, तो आप लोग 500 रुपये पे जब एंट्री बनाए हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस लेना है और कितने पॉइंट से मुझे टारगेट लेना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 480 रुपये का होगा, 10 रुपये का आपको स्टॉप लॉस होगा। जब जैसे ही 480 आएगा तो आपको निकल जाना है बाहर, और 50 EMA के नीचे जब जो मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर आप लोग लगाए हो, जब प्राइस 50 EMA के जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कि ये अब रिवर्सल आ गया है, और ये नीचे जा सकता है। और जैसे ही 480 आया आपको स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाना है। टारगेट कितना होना चाहिए, अगर 540 या 560, टारगेट कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको अपने रिस्क से डबल ही लेना है। रिस्क का मतलब जैसे 500 पे बाई था तो 480 पे सेल मारा आपने, एग्जीक्यूट बाहर निकल गए लॉस होने पे, तो 10 रुपये का आपका लॉस हुआ, ठीक है। सॉरी 10 कह रहा हूँ यार, 20 रुपया, सॉरी 10 नहीं 20, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गाली मत देने लगना। 20 रुपया, तो 20 रुपये का आपका लॉस हुआ, तो 40 रुपये का आपको प्रॉफिट लेना है। आपने लॉस से, अपने रिस्क से प्रॉफिट डबल ही हमेशा लेना है, कम से कम 1:2 का टारगेट लेना है। और 550 भी ले सकते हो, 560 भी ले सकते हो, वो टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम डबल प्रॉफिट लेना है, ठीक है। सेल, एग्जिट, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना, और लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना, ठीक है। तो एग्जिट या फिर शॉर्ट रूल, जब ट्रेंड नीचे हो, ठीक है। कुछ लोग सेलिंग करते हैं, कुछ लोग बाइंग करते हैं। सेलिंग वो लोग करते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, क्योंकि उसमें सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। तो सेलिंग कब आप लोग करोगे, जब 20 EMA 50 EMA के नीचे क्रॉस ओवर दे दे। बस इसी के बाद अभी चार्ट समझाएंगे, देख लो ये है। इसी के बाद अभी बस थोड़ा थ्योरी समझ लो, फिर चार्ट अभी समझेंगे कैसे क्या है। 20 EMA 50 EMA के नीचे क्रॉस ओवर करे, प्राइस दोनों EMA से नीचे हो। 20 EMA 50 EMA से प्राइस दोनों नीचे हो, ठीक है। प्राइस दोनों EMA से जब नीचे हो और RSI 50 के नीचे हो, ठीक है, तब गिरावट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। जब इन तीनों चीज़ों, जो तीनों पॉइंट्स है, जब प्राइस इनके नीचे आ जाए, ठीक है, क्रॉस ओवर भी दे दे, 20-50 EMA का नीचे आ जाए, तो आप लोग सेलिंग की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, तुम चार्ट को ध्यान से आप समझो, मैं आपको पेंसिल से समझा देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। ये 20 EMA 50 EMA क्रॉस ओवर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, ये 50 EMA है, ठीक है, 20 EMA की लाइन है और प्राइस है, ये डे है और ये प्राइस है। एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, जो पीली कलर के जो देख रहे हो ना, ये पीला, ये प्राइस है। ये कोई भी स्टॉक मान लो, कोई भी शेयर मान लो, ये इसका प्राइस है, जो पीली कलर वाली जो लाइन है। और जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये है 50 EMA, और ये वाली जो लाइन है ये है 20 EMA। ये 20 है और ये 50 है। तो बाई कब बनाओगे, मैंने क्या बोला था, जब 20 EMA
20 EMA 50 EMA को जब क्रॉस करे तो आप लोग बाई की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। तो ये 20 EMA कहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे देखो क्रॉस किया है, ठीक है। 20 EMA 50 EMA को जब क्रॉस करे, जब 50 EMA लाइन को जब क्रॉस कर दे, यहाँ पे देखो क्रॉस किया है। और प्राइस दोनों EMA से ऊपर होना चाहिए। जब देखो यहाँ पे क्रॉस किया है तो प्राइस देखो यहाँ पे देखो, जो पीली कलर वाला है ये प्राइस यहाँ पे दोनों EMA के ऊपर क्रॉस है। मैंने RSI इंडिकेटर अभी इसमें नहीं लगाया है, मूविंग एवरेज से ही सिर्फ आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ज़्यादा इंडिकेटर आप लोग लगाओगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो सिर्फ मूविंग एवरेज ही बता रहा हूँ। 20 EMA 50 EMA क्रॉस किया तो आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब कहाँ तक लेके जाना है टारगेट, तो टारगेट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 20 रुपये ही लेना है, 40 रुपये ही लेना है, 50 लेना है। जितना मन करे उतना आप लोग टारगेट ले सकते हो। एग्जाम्पल समझ लो कि टारगेट उतना लेके जाओ जब तक ये 20 EMA 50 EMA से ऊपर है। ये वाली लाइन जब तक ऊपर है तब तक आप लोग टारगेट यहाँ तक ले सकते हो। अब सेल कब कर सकते हो या बाहर कब निकल सकते हो, जब 20 EMA 50 EMA को फिर से क्रॉस ओवर दे दे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है। ये 20 EMA नीचे आ गया है, 50 EMA से क्रॉस ओवर दे दिया है और प्राइस देखो EMA से, दोनों EMA से देखो नीचे हो गया है प्राइस यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ देखो क्रॉस ओवर दिया है, 20 EMA फिर क्रॉस ओवर दिया है और प्राइस देखो यहाँ पे नीचे भी है। ये देखो प्राइस दोनों EMA से नीचे है। तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हो, सेल की पोजीशन को बना सकते हो, या फिर यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, फिर दूसरी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। अगर चार्ट नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप लोग बताइएगा, मैं फिर से आप लोग को समझा दूँगा। समझ में आ गया चार्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हैं। एकदम देखो, एकदम मैंने एकदम लिखा भी है, ये रहा आपका 20 EMA 50 EMA क्रॉस ओवर का एग्जांपल चार्ट, ठीक है। ऊपर वाले चार्ट में प्राइस कैंडल की जगह लाइन, ठीक है, प्राइस ये वो दिया हुआ है, मैंने बताया हुआ है 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तीनों प्लॉटेड हैं, यहाँ पे देखो तीनों प्लॉटेड हैं। 20 डे, ये देखो ये 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और प्राइस, ये तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन चार्ट इसमें प्लॉट है, ठीक। उसके बाद क्या है प्लॉट, इसमें आपको साफ दिखेगा कि 20 EMA जब 50 EMA के ऊपर जाता है तो बाई सिग्नल, और 20 EMA जब 50 EMA के नीचे जाता है तो सेल सिग्नल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया ना आपको, 20 EMA जब 50 EMA के ऊपर जाता है तो बाई सिग्नल, कहाँ पे बाई सिग्नल मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है बाई सिग्नल, ये देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर से इंपॉर्टेंट है इस वजह से बार बता रहा हूँ। 20 EMA क्रॉस ओवर दे रहा है तो यहाँ पे क्या सिग्नल है, बाई सिग्नल है। यहाँ पे देखो 20 EMA 50 EMA को देखो क्रॉस ओवर दे रहा है तो यहाँ पे क्या सिग्नल है, सेल सिग्नल है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। स्टॉप लॉस रूल वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। स्टॉप लॉस हमेशा 50 EMA के नीचे रखें, क्योंकि 50 EMA स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे स्टॉप लॉस। इसे देखो यहाँ पे जब आपने क्या बोला है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 50 EMA के नीचे रखना है। अब मान लो कि यहाँ पे जब आपने बाई किया, एक क्रॉस ओवर हुआ आपका, यहाँ पे आपने बाई किया तो स्टॉप लॉस 50 EMA, जो 50 EMA लाइन है ये वाली लाइन, ठीक है, इसके नीचे रखो थोड़ा सा, क्योंकि जब ये प्राइस नीचे आएगा ना तो ये जो इंडिकेटर है, ये लाइन है, ये एक तरीके से सपोर्ट का ये काम करेगा। तो इस पर थोड़ा सा नीचे, जैसे ये लाइन है, लाइन से थोड़ा सा नीचे रखो। यहाँ पे कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप लोगों ने सेल किया, यहाँ पे आप लोगों ने सेल किया तो स्टॉप लॉस है जो 50 EMA है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखोगे, ताकि जब ऊपर जाए तो आप लोग का ज़्यादा लॉस ना हो, यहाँ पे आप लोग एग्जिट हो जाओ। तो ये स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस का ये काम करेगा, रोकेगा एक तरीके से प्राइस को ऊपर जाने से। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो क्योंकि 50 EMA स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, डेली चार्ट सबसे एक्यूरेट
4 आवर चार्ट भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग देखोगे, फिर वहाँ पे मूविंग एवरेज लगाओगे, क्रॉस ओवर लगाओगे और वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे। उसके बाद आप ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करोगे। अभी नहीं आ रहा है ट्रेड को लेना, मत लो, बस चीज़ें को समझते जाओ कि हाँ हमको कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स डेली चार्ट देखें, ठीक है, एग्जाम्पल है जो मैंने टाटा मोटर्स का लिया है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही लेना है, कोई भी शेयर आप लोग ले सकते हो, एन नंबर ऑफ शेयर हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉपुलर है इस वजह से मैंने लिया है। टाटा मोटर्स का डेली चार्ट देखें, 20 EMA 50 EMA क्रॉस ओवर किया, हाँ किया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, ठीक है, हाँ प्राइस अगर ऊपर सस्टेन किया और RSI 50 के ऊपर है, हाँ, तो अगर ये चीज़ें तीनों चीज़ें कन्फर्म हो रही है तो आप लोग बाइंग की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। परफेक्ट स्विंग बाई सिग्नल, ये परफेक्ट जब ये तीनों चीज़ें हो जाए ना, 20 EMA 50 EMA क्रॉस ओवर, प्राइस ऊपर सस्टेन, इसके ऊपर प्राइस ऊपर सस्टेन का मतलब क्या हुआ बता रहा हूँ। ये देखो, जैसे मान लो कि जब ये क्रॉस ओवर दिया यहाँ पे, अभी थोड़ा सा गंदा हो गया है, नहीं समझ में आएगा आपको। चलो अब समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लो कि 20 EMA, ये वाली जो लाइन है वो 20 EMA की है, 20 है, और जो ये वाली लाइन है ये 50 है, ठीक है। अब जब क्रॉस ओवर दिया 20, यहाँ पे 20 ने 50 EMA से क्रॉस ओवर दिया और प्राइस इन दोनों EMA के ऊपर रुक रहा है, सस्टेन हो रहा है, एक तरीके से बायर मजबूत है, अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, रेड कर्नल नहीं बन रही है, अगर रेड कर्नल बन भी रही तो छोटी छोटी बन रही है, इस लाइन के नीचे नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मजबूत है, तो आप लोग बाइंग की पोजीशन को बना सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। RSI एबव हो 50 के, RSI इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। परफेक्ट स्विंग बाई सिग्नल ये होता है अगर ये तीनों चीज़ें आपसे मैच कर रही है। होल्ड कितने दिन तक करना है? 5 से 10 दिन। टारगेट हिट ईजिली 5 से 10 दिन में टारगेट आ जाता है, और किसी किसी शेयर में तो उसी दिन टारगेट आ जाता है, अगर मोमेंटम अच्छा होता है, वॉल्यूम अच्छा होता है, ज़्यादा लोग बाई किए होते हैं, उसी दिन आ जाता है टारगेट। आप लोग को जब ट्रेड करोगे तो आप लोग को मालूम चलेगा, दिखेगा यार टारगेट तो मैं यार सोचा था कि 15-20 दिन में निकालूंगा और 1 से 2 दिन में आ गया टारगेट। आता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है लाइफ में। रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, ये ट्रेडिंग का सबसे की रूल है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। एक स्टॉक में टोटल कैपिटल का 10 से 20% ही लगाएं, उससे ज़्यादा मत लगाएं। आपके पास मान लो 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये का 10% हो गया 10,000 रुपये। तो कैपिटल में अपने ट्रेड में सिर्फ 10,000 रुपये लगाएं, उससे ज़्यादा मत लगाएं, क्योंकि जब आपके पास कैपिटल रहेगा, बचा रहेगा, तभी आप लोग ट्रेड कर पाओगे। कभी भी पूरा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए, अगर लॉस हो गया तो फिर कभी आप लोग ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। और एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा लॉस अलाउ ना करें। आपने मान लो कि 10,000 रुपये का ट्रेड लिया और उसमें 10 दूनी 20, 200 रुपये का आपका लॉस दिखने लगा, ठीक है, तो आप लोग एग्ज़िट कर सकते हो। 2% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है अपने कैपिटल का, ये गोल्डन रूल होता है। उससे ज़्यादा रिस्क लेने, जब पैसा बचेगा तभी आप लोग ट्रेड कर पाओगे, पैसा नहीं बचेगा तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट आते ही ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें। मान लो आपका प्रॉफिट हो गया, आपने 600 पे बाई किया, 640 पे आपका टारगेट था, अब शेयर 640 पे आ गया, अब लगता है कि ये शेयर और ऊपर जा सकता है, मैं अभी नहीं निकलूँगा और सेव भी होना चाहता हूँ, तो 640 पे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आपको सेव कर देता है कि अब आपका लॉस तो होगा ही नहीं, आपका 640 रुपया प्रॉफिट बुक है। जब वापस 640 पे नीचे आएगा तो ट्रेड आपका कट हो जाएगा इमीडिएटली, आपका लॉस नहीं होगा, इतना प्रॉफिट आपने लॉक कर दिया है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो ऊपर कितना भी निकले वो शेयर के ऊपर है, ठीक है। ये बताऊंगा कैसे लगाना है आप लोग को आगे आने वाली वीडियोज़ में। स्विंग ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही असली पैसा है, चाहे स्विंग हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे स्कैल्पिंग, चाहे पोजिशनल, चाहे कोई भी ट्रेडिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, डिसिप्लिन हर जगह काम आती है। तो डिसिप्लिन तो आपको फॉलो करना ही करना है हर काम में। प्रैक्टिस मेथड कहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, चार्ट को कहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करें फ्री में, इस पर आप लोग कर सकते हो। एंजल वन पे कर सकते हो, ज़ीरोधा पे कर सकते हो, किसी में भी आप लोग कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं।
किसी भी स्टॉक का डेली चार्ट ओपन करें। ज़ाहिर सी बात, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेली चार्ट ओपन करें, किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ओपन करें। 2 मूविंग एवरेज लगाएं, सेट करें 20 और में सिग्नल मार्क करके देखो, एक्यूरेसी समझ में आएगी। ठीक है, सिग्नल मार्क करो उसमें और आपको समझ में आएगा, दिखेगा कि हाँ यहाँ पे क्रॉस हुआ है तो यहाँ से बाय सिग्नल मिला है, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप वीडियो थोड़ा लंबी थी, समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।